से हमारे साथ जुड़ गए, जो कि हमलावर सनी उर्फ पुराने के घर पर मौजूद है। उमा शंकर, अभी क्या जानकारी आपसे मिल पा रही है? तीनों हमलावरों से पूछताछ हो रही है, लेकिन तीनों के बयान जो है वो अलग अलग सामने आ रहे हैं। बता देना चाहता हूं, सनी और पुराने हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र के कस्बे का ही रहने वाला है, जो बताया जा रहा है। सुबह से ही हम इस खबर पर लगे हैं, क्योंकि सनी और पुराने यहां पर बहुत पहले रहा करते थे। ये उनका मकान। हिटमैन मिडिल समझाएगा। काफी समय से यहाँ से गायब था, जो बताया जा रहा है। यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये वो घर है जहाँ पर सनी और पुराने रहते थे। बताया जा रहा है कि वो हिस्ट्री सीटर है और कुरारा थाने में जो उसकी हम लोगों ने हिस्ट्री सीट देखी तो 13 मुकदमे कुरारा थाने में ही दर्ज है। टोटल मिला के हमीरपुर में 18 मुकदमे पुराने और सनी के दर्ज है। तो मैं पड़ोसियों से बात करना चाहूँगा कि ये सनी को आपने कब से देखा नहीं है यहाँ पर, क्या था स्थिति उनकी? यहाँ करीब 10 साल से चला गया था। उसके बाद से कहाँ रहा कोई पता नहीं। कभी कभी एक आध दिन के लिए थोड़ा 1 घंटे के लिए आता था, चला जाता था। 4-5 साल से तो वो यहाँ दिखाई नहीं दिया और उसका परिवार से कोई संबंध ही नहीं रहा। घर में कौन कौन लोग थे, कैसे रहते थे, क्या था उनका जीवन यापन? जीवन यापन थोड़ी सी जमीन थी, वो भी बेच बाच डाली पिता के खत्म होने के बाद और बेच करके सब चले गए। यहाँ पर कौन रहता है, कौन कौन है? यहाँ पे बड़ा भाई था तो वो खत्म ही हो चुका है और उसका मझला भाई जो था वो एक चाय की दुकान से अपना गुजारा करता था। उसने ये मकान अपने चाय की दुकान से खरीद करके बनवाया है, वो रहता है। उसके 2 बच्चियां हैं और ये सबसे छोटा था। ये शुरू से आपराधिक प्रवृत्ति का है, जो बताया जा रहा है कि शुरू से ये लगातार इसने 13 मुकदमे जैसे कुरारा थाने में दर्ज हैं इसके खिलाफ। तो ये क्या शुरू से अपराध की श्रेणी में था? आपने कभी इसको देखा? नहीं, अपराध की श्रेणी में तो नहीं था। 10 साल के बाद जब पिता का साया उठ गया और भाई भी अलग अलग थे तो अब स्वाभाविक है, बड़ा बाहर रहने के बाद किस संगत में हो गया और क्या हो गया। यहाँ उसने अभी कोई ऐसी वारदात तो की नहीं थी। अब कहाँ से क्या मुकदमे पंजीकृत है तो ये तो वही। उमा शंकर, आप इनसे ये भी पूछिए। उमा शंकर, आप इनसे ये भी पूछिए, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि 10 साल से वो घर से बाहर रह रहा था, क्या इस बीच वो यहाँ पर आता जाता था? अपनी माँ या अपने भाई के संपर्क में रहा है वो? क्या ये यहाँ पे वो आता था कभी? आपने कब से नहीं देखा? बीच बीच में करीब 5 साल से तो वो हमने देखा ही नहीं उसको यहाँ पे। 5 साल पहले एक दिन दिखाई दिया था, थोड़े 1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ गया, कहाँ रहता था, क्या था। कस्बे में भी उसके पुलिस मुठभेड़ के मुकदमे दर्ज हैं, पुलिस मुठभेड़ भी उसके साथ हुई है, ऐसा कुछ है? 3 साल ऐसा मेरे संज्ञान में तो नहीं है। देखिए, मैं दिखा देना चाहता हूँ। इनका कहना मेरे संज्ञान में नहीं। जो बताया जा रहा है, ये जगत सिंह का पुत्र था, पिता इसके खत्म हो चुके हैं। एक भाई भी बड़ा था, वो खत्म हो चुका है। एक जो मंझला भाई है वो अभी जिंदा है, जो यहाँ कस्बे में रहता है। छोटा भाई जो है ये सबसे छोटा घर का है और बड़ा भाई खत्म हो चुका है। ये मंझला जो मंझला है वो। उमा शंकर, क्या सनी के परिवार से आपकी कोई बातचीत हो सकती है? क्या आप वहीं मौजूद हैं तो सनी की मां से या भाई से संपर्क करने की कोशिश कीजिए, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि क्या उनको पता था कि सनी इस तरीके का आपराधिक प्रवृत्ति का हो चुका है, वो कहां रह रहा है, क्या कर रहा है, इस बात की जानकारी है उनके मां और उनके भाई को? देखिए, मैं भाई से बात करने की कोशिश करूंगा। माँ का जो बताया जा रहा है कि ये सिकौला थाना में अपने मायके में रहती थी। माँ जो बांदा जिले में आता है तो माँ यहाँ पे नहीं रहती है, जो जैसा जानकारी जो हासिल हुई है। भाई केवल यहाँ रहता है, जो मजदूरी करके किसी तरीके से जीवन यापन करता है। दिखा देना चाहता हूँ, ये घर है देखिए, और मैं बात करने की कोशिश करूँगा भाई से। अगर मुलाकात हो जाती है कि देख सकते हैं कि भीड़ किस तरीके से यहाँ पर एकत्रित है और लोग काफ़ी मौजूद हैं और किस तरीके से देखिए यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। ये वो घर है जहाँ पर जो देख सकते हैं कि सनी रहता था। और क्या भाई है यहाँ पर उनका? कहाँ पर है? कौन है भाई? आइए, भाई कौन है? 1 सेकंड। क्या दुनिया में जुड़ा हुआ था, लेकिन क्या मेरी भाई से बात हो रही है? क्या भाई आपका ये भाई था जो सनी पुराने है बताया जा रहा है? क्या करता था? कुछ नहीं, ऐसा ही जाके बर्बादी क्या था? शुरू से गायब था क्या घर से? हाँ जी सर, गायब था। कै साल से आपके यहाँ नहीं था? 10-12 साल हो गए सर। 10-12 साल से वो यहाँ पर नहीं था? नहीं।
किसी को नहीं मिला। आप जाके पूछ सकते हैं, मोहल्ले वाले थे, आप पूरे कुरारा में ना हमको मतलब रहा। आप क्या करते हैं? हम चाय की दुकान करते हैं। चाय की दुकान करते हैं। वो शुरू से पुलिस मुठभेड़ भी हुई है, उसके साथ में कई मुकदमे 13 मुकदमे दर्ज है थाने में। हमको नहीं है मालूम, जानकारी नहीं है जी, हमको नहीं मालूम। देखिए, जो बताया जा रहा है कि ये भाई ये जो चाय की दुकान करके अपना जीवन यापन कर रहा है, किसी तरीके से यहाँ पर रह रहा है। जो मेरी बात हुई है उसके भाई से, आप उनसे ये भी पूछते हैं, अभी अगर मौका मिल जाए आप तो पूछिए उनसे, क्या उनको फोन करता था, किसी तरह का मदद लेता था वो? क्योंकि इन्हें खुद भी शायद ये बता रहे कि इन्हें नहीं पता वो क्या करता था क्या नहीं करता था, लेकिन क्या कभी उसने कभी फोन किया अपने माँ को या अपने भाई को, किसी तरह की कोई मदद मांगी हो? हाँ, मैं अभी बात करने की कोशिश करूंगा। कुछ मीडिया के भाई बंधु हैं, वो बात कर रहे हैं। मैं निश्चित तौर पे अभी उनसे बात करूंगा। मैं और लोगों से भी, पड़ोसियों से भी बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि उसका भाई केवल यहाँ पर रहता था। किसी तरीके से काशीराम कॉलोनी उसने यहाँ पर इलाट करा रखी है और यहाँ पर रह करके अपना जीवन यापन कर रहा था। एक छोटी सी चाय की दुकान किए था। बताया जा रहा है कि वो अपराध की श्रेणी में शुरू से ही था, ताकि घर परिवार से उसने नाता तोड़ दिया था और करीबन 2017 से यहाँ से लापता था। पुलिस लगातार उसमें लापता दर्ज कर दिया है। वो यहाँ पर पता नहीं चल रहा था। मैंने हिस्ट्री शीट देखी है, जो 13 थाने में मुकदमे कुरारा थाने में दर्ज है और जिले में लगभग 18 मुकदमे दर्ज हैं। तो अपराधी प्रवृत्ति का शुरू से ही था और इसका किसी न किसी गैंग से संपर्क था, जो सूत्र बताते हैं। अभी इसकी बात बहुत जल्दी हम लोग पुष्टि भी कर देंगे कि किस गैंग से इसका ताल्लुक था और किसकी वजह से इसने इतनी बड़ी हत्याकांड को अंजाम दिया है। निश्चित तौर पर मैं उनके भाई से भी बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो बता रहे हैं भाई कि हमारे संपर्क में नहीं था, वो कई सालों से लापता था और पता नहीं चल पा रहा था कि कहाँ है। माँ इनकी मायके सिकौला जो बांधा है वहाँ पर रहती हैं और पिता खत्म हो चुका है, तो परिवार का कोई सदस्य यहाँ नहीं रहता भाई के अलावा। तो मैं अभी बात करने की थोड़ी देर में कोशिश करूंगा, उनसे भी करूंगा। उमेश, इस बात की भी जानकारी आप जुटाइए। उमेश, आपको मेरी, उमाशंकर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी उमाशंकर, आप इस बात की जानकारी आप जरा जुटाने की कोशिश कीजिए कि वो अरुण और साथ ही साथ लवलेश को कब से जानता था, इनकी संगत में कब से वो आया था और कैसी इन लोग की दोस्ती एक साथ हुई है। क्योंकि चाहे बात अरुण की करे या फिर बात यहाँ पर सनी की करे या फिर जो एक और आरोपी उसकी करे, ये बड़े माफिया बनना चाहते थे। तो कब से एक दूसरे के संपर्क में आए हैं, जो वहां पे उनके दोस्त होंगे, करीबी होंगे, उनसे जरा पूछिए, उनसे बात कीजिए आप। मैं और लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा, देखूंगा, जानूंगा कि बताएंगे कि हो सकता है कि जानकारी किसी को हासिल हो। एक मिनट भैया, आपने कभी यहाँ पर देखा सनी को? नहीं, हमने नहीं देखा। आप पड़ोसी हैं? हाँ। कब से नहीं था यहाँ पर? यहाँ का 10-12 साल से नहीं है। 10-12 साल से यहाँ पर ही नहीं? ना। उसके जो साथी है लवलेश और अरुण मौर्य, क्या कभी यहाँ आते थे देखा? हमने कभी नहीं देखा। वो अपराध की श्रेणी में शुरू से पता चला है कुछ आपको? नहीं, वो उसी समय पे पता चला था कि जो है उस समय। मैं उनके भाई से फिर से एक बार बात करने की कोशिश करूँगा। क्या वो कभी आपको फोन करता था? नहीं। जानकारी कब से आपसे बात नहीं हो पाई? हमसे बात ही नहीं हुई, कभी नहीं हुई। कितने साल हो गए? हमसे 12-13 साल हो गए। 12-13 साल से। आपकी माँ कहाँ रहती है? माँ मवानी में रहती है। मवानी में रहती है। और ये बताइए कि आपके परिवार के साथ यहाँ कौन कौन रहता है? और कोई नहीं। ये जो अपराध, उमाशंकर, अगर मेरी आवाज मिल रही हो तो आप इनके भाई से जानने की कोशिश करिए कि क्या इन लोगों ने कभी संपर्क किया सनी से, कहां है, क्या कर रहा है, किसकी संगत में है, ये जानने की। उमाशंकर, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? तो चलिए अपने सहयोगी से जुड़ेंगे उमाशंकर से। वो हमलावर सनी उर्फ पुराने के घर पर मौजूद है, वहां पर लोगों का जमावड़ा भी है, सनी का भाई भी वहीं पर मौजूद है। हालांकि परिवार वालों का यह कहना है कि वो 10 साल से बाहर रह रहा है, घर वालों का कोई मतलब नहीं है। और इसी बीच आरोपी लवलेश की मां का न्यूज़ 18 पर बड़ा खुलासा।